रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में कश्मीर का नाम लिया। बस इतना काफी था। इंडिया ने तुरंत जवाब दिया, तीखा जवाब, बिना किसी लाग लपेट के। और आज हम समझेंगे आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। तो बात शुरू होती है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की चाइना विजिट से। वो बीजिंग गए, शी जिनपिंग से मिले, बड़ी मीटिंग्स हुई और जब दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया तो उसमें कश्मीर का जिक्र था। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, उस स्टेटमेंट में कहा गया कि कश्मीर एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, यानी एक पुराना अधूरा मामला जिसे यूएन के थ्रू सुलझाना चाहिए। सोचिए ये सुनकर इंडिया को कैसा लगा होगा। इंडिया का जवाब आया और वो जवाब था एमईए स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल का। उन्होंने एक एक वर्ड केयरफुली चुना। उन्होंने कहा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हमेशा से इंडिया का हिस्सा थे, है और रहेंगे। और फिर उन्होंने एक लीगल टर्म यूज किया, लोको स्टैंडी। इसका मतलब है किसी को बोलने का अधिकार है या नहीं। इंडिया ने बेसिकली कहा तुम्हें इस मामले में बोलने का हक ही नहीं है। और यही प्रॉब्लम है चाइना पाकिस्तान के साथ। वो ऐसे बोलते हैं जैसे कश्मीर उनका एजेंडा है। इंडिया ने वो एजेंडा रिजेक्ट कर दिया एकदम साफ शब्दों में। अब ध्यान दीजिए, ये बात सिर्फ कश्मीर तक नहीं रुकी। उस जॉइंट स्टेटमेंट में सीपीसी का भी जिक्र था। सीपीसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिलियंस डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चाइना के सिंजियांग से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर पर्वत तक जाता है। लेकिन रुकिए, ये रास्ता कहां से गुजरता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, यानी उस जमीन से जिसे इंडिया अपना मानता है। और यही प्रॉब्लम है। इंडिया का कहना है तुम हमारी जमीन पर प्रोजेक्ट बना रहे हो बिना हमारी परमिशन के। ये सॉवरेनिटी का सवाल है और इंडिया ने क्लियरली कह दिया हम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, इस बार नया क्या था? इस बार जॉइंट स्टेटमेंट में एक नई चीज थी, ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन। मतलब चाइना और पाकिस्तान मिलकर पानी के रिसोर्सेज शेयर करेंगे। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन इंडिया ने इससे भी रिजेक्ट कर दिया और इसकी रीजन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने कहा चाइना और पाकिस्तान की कोई कॉमन बॉर्डर है ही नहीं। अब सोचिए ये कैसे पॉसिबल है? 1963 में पाकिस्तान ने सक्सगम वैली, जो एक्चुअली पीओके का हिस्सा था, चाइना को दे दी ताकि दोनों की फ्रेंडशिप मजबूत हो। लेकिन इंडिया ने वो 1963 का एग्रीमेंट कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इंडिया की नजर में वो बॉर्डर एग्जिट ही नहीं करती। और अगर बॉर्डर नहीं है तो ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉर्पोरेशन का सवाल ही नहीं उठता। ये था इंडिया का लीगल मास्टर स्ट्रोक। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सब अचानक नहीं हुआ। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। इन्फ्लेशन है, डेब्ट है, आईएमएफ चक्कर है। ऐसे में सीपीसी फेज 2 पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन जैसा है। चाइना को भी फायदा है, पाकिस्तान उसका वेस्टर्न फ्लैंक सिक्योर रखता है और इंडिया को दो तरफ से बिजी रखता है। एक तरफ चाइना बॉर्डर, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये गेम बहुत पुराना है, लेकिन इस बार इंडिया ने एक साथ 3 मोर्चों पर जवाब दिया। कश्मीर, सीपीसी, वाटर। तो देखिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, ये इंडिया का एक मैसेज था चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी। हमारी जमीन पर, हमारे रिसोर्सेस पर कोई डील नहीं होगी हमसे पूछे बिना। और यही है असली जियोपॉलिटिक्स, शब्दों की लड़ाई, लेकिन स्टैक्स बहुत बड़े हैं। लेकिन रुकिए, हमने अभी तक सिर्फ सरफेस देखी, असली खेल तो और गहरा है। देखिए पहले एक बात क्लियर करते हैं, चाइना और पाकिस्तान ये आर्गुमेंट क्यों करते हैं? वो कहते हैं कश्मीर एक ऑन रिजल्ट डिस्प्यूट है, यूएन रेजोल्यूशन है, पुराने एग्रीमेंट्स है और इसलिए उन्हें बोलने का हक है। लेकिन यहाँ इंडिया का काउंटर आर्गुमेंट क्या है? इंडिया कहता है 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें साफ कहा गया पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का है और जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो इलीगली ऑक्युपाइड है। अब सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो कहता है कश्मीर डिस्प्यूटेड है, दूसरी तरफ इंडिया है जो कहता है ये ऑलरेडी सेटल्ड है, और बीच में चाइना है जो पाकिस्तान का साथ देता है। क्यों? क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, चाइना खुद भी इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में है, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर कश्मीर को डिस्प्यूटेड माना जाए
तो इनडायरेक्टली चाइना का लद्दाख क्लेम भी स्ट्रांग होता है। समझे, ये एक चेस गेम है। चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है, पाकिस्तान चाइना को यूज कर रहा है और दोनों मिलकर इंडिया को प्रेशर में रखना चाहते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है उनके साथ। इंडिया इस गेम को बहुत अच्छे से समझता है। अब ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1963 पाकिस्तान ने चुपचाप एक डील की। सक्सगम वैली जो पीओके का हिस्सा था, पाकिस्तान ने वो जमीन चाइना को दे दी, 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। क्यों? ताकि चाइना उनका दोस्त बना रहे। लेकिन सोचिए, वो जमीन पाकिस्तान की थी ही नहीं, वो जमीन इंडिया की थी जिस पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा था। तो पाकिस्तान ने दूसरे की जमीन तीसरे को दे दी और इंडिया ने कहा हम इस डील को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ये डील नॉल एंड वॉइड है। अब सोचिए, अगर वो डील इनवैलिड है तो चाइना पाकिस्तान की बॉर्डर इनवैलिड है, और अगर बॉर्डर इनवैलिड है तो उनका वाटर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी इनवैलिड है। इंडिया ने एक मूव में तीनों चीजें काट दी। अब बात करते हैं सीपीसी फेज 2 की। फेज 1 में क्या हुआ? रोड्स बनी, पोर्ट्स बने, पावर प्लांट्स बने, लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद से कम फायदा हुआ और चाइना का कर्ज बढ़ता गया। और फेज 2 में फोकस है इंडस्ट्रियल जोन्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डायरेक्टली बूस्ट करना। पाकिस्तान के लिए जरूरी है क्योंकि उनके पास ऑप्शन कम है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक बड़ा सिग्नल है। अगर सीपी से सक्सेसफुल होता है तो चाइना का इंफ्लुएंस पूरे साउथ एशिया में बढ़ेगा, पाकिस्तान स्ट्रॉन्गर होगा और इंडिया को दोनों तरफ से डील करना होगा। यही चाइना चाहता है, इंडिया को डिस्ट्रैक्टेड रखो। अब सवाल यह है, इंडिया क्या कर सकता है? पहली बात, इंडिया ने जो किया वो सही था। हर बार जब चाइना पाकिस्तान कुछ ऐसा बोलते हैं, इंडिया चुप नहीं रहता, तुरंत ऑफिशियल रिजेक्शन आती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंडिया चुप रहे तो दुनिया को लगेगा कि इंडिया ने मान लिया। साइलेंस को एक्सेप्टेंस समझा जाता है डिप्लोमेसी में। दूसरी बात, इंडिया अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, ताकि चाइना का इंफ्लुएंस काउंटर हो। और तीसरी बात, इंडिया खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, टनल्स, एयर स्ट्रिप्स लद्दाख में, अरुणाचल में, ताकि अगर कभी कुछ हो इंडिया रेडी हो। अब यहाँ एक प्रेडिक्शन, आने वाले 10-15 साल में वाटर सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू बनेगा। चाइना पहले से ही टिबेटन प्लाटो पर बड़े डैम्स बना रहा है, वहां से ही इंडिया की बड़ी नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलेज। अगर चाइना उन रिवर्स को कंट्रोल करे तो इंडिया पर ह्यूज प्रेशर होगा। और अब पाकिस्तान भी इस गेम में शामिल हो गया। चाइना पाकिस्तान वाटर कॉर्पोरेशन, ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन ये एक्चुअल एक बड़े खेल की शुरुआत हो सकती है। इंडिया को इस पर नजर रखनी होगी बहुत करीब से। देखिए, ये सिर्फ म्याव्स और बर्ड्स की बात नहीं है, ये उस जमीन की बात है जहां हमारे लोग रहते हैं, जहां हमारे सोल्जर्स तैनात हैं, -30 डिग्री में। जब चाइना और पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं तो वो बेसिकली टेस्ट करते हैं इंडिया रिएक्ट करेगा या नहीं, इंडिया स्ट्रांग है या नहीं। और हर बार इंडिया का जवाब एक ही होता है, हम यहां हैं, हम तैयार हैं और हम झुकेंगे नहीं। यही है इंडिया की असली स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हेडलाइन देखें इंडिया रिजेक्ट्स चाइना पाकिस्तान स्टेटमेंट, तो सिर्फ हेडलाइन मत पढ़िए, उसके पीछे की पूरी स्टोरी समझिए, क्योंकि ये खेल बहुत बड़ा है। अरे के इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें ये चीजें जाननी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।